क्या हाल है बच्चों? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने बोर्ड की परीक्षा के लिए पूरी तरह से शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। अपने टारगेट के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होंगे और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे होंगे और दिन-रात करनी भी चाहिए मेहनत। क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारी प्रतिभाएँ और हमारे विश्वास, इन तीनों के लिए हमारा डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं योगेश अग्निहोत्री आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द ब्रेन बिज और आप लोग और हम लोग जुड़े हुए हैं इस समय मैथमेटिक्स के लिए। हम मैथमेटिक्स को करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स की सीरीज में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेरे प्यारे बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब हम इसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया वॉल्यूम कहता क्या है। सबसे पहले हमें एरिया का पता होना चाहिए, फिर हमें वॉल्यूम का पता होना चाहिए। तो जब हम एरिया की बात करते हैं तो हमें एरिया के बारे में जब फाइनली जानकारी मिलती है तो वो होता है, इसके अंदर हम 2D फिगर को पढ़ेंगे। 2D फिगर का मतलब हो जाता है टू डायमेंशनल, यानी कि यहाँ पर आपको लेंथ और ब्रेथ, ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉल्यूम। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 3D फिगर को पढ़ना पड़ेगा और इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों चीजों को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक, क्योंकि हाई स्कूल स्तर पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हाई स्कूल स्तर पर जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स पर लेके डिस्कस करनी होगी वो थोड़ा जान लेते हैं। चलिए जानते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सिलेंडर का। CYLINDER, सिलेंडर पहला टॉपिक तो हम इसमें ये पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन का, CON, कौन। इसके बाद जो हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वो पढ़ेंगे हम लोग स्फेयर, SPHERE, स्फेयर। और चौथा टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ेंगे हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर, PHERE। देखो बेटा, मेरा उद्देश्य हम लोगों को हमेशा ये रहता है अधिकतर कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार कर लें, नींव मजबूत कर लें। अगर हम लोग नींव मजबूत कर लेंगे तो हमारे आगे की जो वर्किंग कैपेसिटी रहेगी, हमारे आगे के जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो बिल्कुल स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सिलेंडर के से संबंधित फॉर्मूलाज क्या है, सिलेंडर में कौन कौन से फॉर्मूलाज आएंगे, कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन वैल्यूज बनेगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिलेंडर की। पहले इसके डायग्राम को जानने की कोशिश करें, सिलेंडर है कैसे। देखिए बेटा, जब हम सिलेंडर की आकृति बनाते हैं, फिगर बनाते हैं तो सिलेंडर कुछ इस तरह से बन जाता है। देखिए ये इस तरह से। ठीक, अब हम देखते क्या है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी एक रेडियस कहलाएगी जिसको हम R से डिनोट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इसकी हाइट लेंगे जिसको H से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें निकालना है इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ CYLINDER, सिलेंडर। जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। पहला इसको याद करना है, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा फॉर्मूला होगा बेटा इसका इसी सिलेंडर का CSA, इसकी फुल फॉर्म होती है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
जब हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई आर एच। ठीक है बेटा, 2 पाई आर एच। इसके बाद इसमें तीसरा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। क्या बनेगा बेटा? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा बेटा? हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, तो वो बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बनेगा बेटा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या बनेगा बेटा? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये तीन फॉर्मूले यहाँ पर है, आप इनको एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सीएससी ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। टीएससी ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसमें चौथा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा बेटा ये, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ बेस सिलेंडर का मतलब समझना बेटा, जैसे ये वाला नीचे का हिस्सा ये वाला है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, इसका आपको एरिया निकालना है। तो जब आपको इसका एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला, चूंकि एक सर्किल है, एक वृत्त है, तो आप इसका एरिया ये निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो एक बार इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। इन्हीं से संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, टाइप्स के रूप में करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार इनको समझिए, उतारिएगा इनको जल्दी। चलिए जल्दी उतारिए।